हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो पिछली वीडियो तक हमने 3 टाइप की ट्रांसपीरेशन जो है वो पढ़ ली हैं। इस वीडियो में अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अबाउट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। सो यहां पर अब हम देखेंगे अबाउट दी ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। भाई ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, दिस इज गवर्न्ड बाय द ओपनिंग बाय द गार्ड सेल्स। Opening and closing of stomata, this is governed by the movement of the guard cells. तो इसके दो मेथड्स हैं जिससे हम इसको समझ सकते हैं। फर्स्ट इज दी आयन एक्सचेंज मेथड एंड सेकेंड इज दी शुगर स्टार्च थ्योरी। तो ये दो मेथड्स हैं जिससे हम समझ सकते हैं कि एक स्टोमेटा जो है वो ओपन या क्लोज किस तरीके से होता है। फर्स्ट वन इज द आयन एक्सचेंज मेथड एंड सेकंड वन इज द शुगर स्टार्च थ्योरी। अच्छा, स्टोमेटा मैंने आपको बताया है कि इसमें इनकी शेप जो है गार्ड सेल्स की वो अलग अलग होती है। अगर तो वो एक डाइकॉट प्लांट है और डॉर्सी वेंट्रल लीफ है तो उनकी शेप होती है हमारे पास बीन शेप्ड, या फिर इसी को बोलते हैं भाई किडनी शेप। अगर हमारे पास मोनोकॉट है प्लांट, उसका लीफ होता है आइसोबायलेटरल लीफ। उसके भी जो गार्ड सेल्स हैं उनकी शेप होती है डंबल शेप्ड गार्ड सेल्स होते हैं। ऑलराइट, तो गार्ड सेल किस तरीके से है भाई, देखिए इधर ध्यान से। अगर मैं बात कर रहा हूं डॉर्सी वेंट्रल की, तो हमने बात की इस तरीके से होता है, ठीक है। ये हो गई किडनी शेप्ड एंड बीन शेप्ड। और इसमें जो चीज आपको याद रखनी है, ये वाली वॉल इनकी बहुत थिक होती है, इनर वॉल्स इनकी बहुत थिक होती हैं एज कंपेयर टू दिस आउटर वॉल। इनर वॉल इज थिक, तो ये हमने बनाया डाइकॉट डॉर्सी वेंट्रल लीफ का स्टोमेटा। ऑलराइट, इनके आसपास एपिडर्मल सेल वो जब हम डिटेल्ड बनाएंगे तब बनाएंगे। अब बात करते हैं डंबल शेप की। डंबल शेप इस तरीके के होते हैं भाई स्टोमेटास। डंबल शेप में इस तरीके का स्टोमेटा आ जाता है भाई हमारे पास। इसमें भी जो बात ध्यान रखने वाली है वो यही है कि इनकी जो इनर वॉल है वो भी थिक होती है और आउटर वॉल थिन होती है, जैसे नॉर्मल ये वाला स्टोमेटा हमने डिस्कस किया। तो इनर वॉल थिक, आउटर वॉल थिन। तो इनकी शेप क्या है, डंबल शेप। इनकी शेप है डंबल शेप, दीज आर दी बीन शेप। ऑलराइट, तो ये मोनोकॉट या आइसोबायलेटरल लीफ के स्टोमेटा के गार्ड सेल्स की बात करेंगे। और यहां पर जो गार्ड सेल्स हैं उनकी शेप क्या होती है, बीन शेप या किडनी शेप। ऑलराइट, सो लेट मी इरेज सम पोर्शन ऑफ दिस बोर्ड सो दैट वी कैन ड्रॉ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम ऑफ दिस स्टोमेटा। उसकी लेबलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड देन विल स्टार्ट विद फर्स्ट अबाउट द आयन एक्सचेंज मेथड, कि आयन एक्सचेंज मेथड कैसे हेल्प करता है इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। Alright students, so let us start with the ion exchange theory. So opening and closing of stomata में अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं how the opening and closing is controlled by the ion exchange theory और ion exchange method. तो हम जो लेंगे that will be a dicot plant with a dorsiventral leaf के बारे में हम बात करेंगे भाई। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास गार्ड सेल जो कि है बीन शेप्ड या किडनी शेप्ड। तो ये हमारे पास दूसरा गार्ड सेल आ गया, अगेन बीन शेप्ड या फिर किडनी शेप्ड, ठीक है। ये आ गया हमारे पास सेकेंड गार्ड सेल। अब गार्ड सेल के पास हमने डिस्कस किया था खुद के क्लोरोप्लास्ट होते हैं फूड प्रिपेयर करने के लिए, बना दिए भाई यहां पर हमने, ठीक है। अब क्या है, इनकी इनर वॉल जो है वो क्या होती है भाई, थिक। इनर वॉल इनकी थिक है एज कंपेयर टू द आउटर वॉल। सो इनर वॉल इज थिक एज कंपेयर टू आउटर वॉल।
और उनके आसपास क्या है, दीज आर दी एपिडर्मल सेल्स। ये क्या है इनके आसपास, एपिडर्मल सेल्स। ठीक है, इन सेल्स के पास अपना न्यूक्लियस होता है। सो दीज आर द न्यूक्लियस ऑफ दीज सेल्स, एपिडर्मल सेल्स। ऑलराइट, अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, ये बहुत ही अच्छा हमने स्टोमेटा की मैग्नीफाइड डायग्राम आपको बता दी है। ठीक है, अब देखिए ये पार्ट जब मैं ऐसे बना रहा हूं, इसका मतलब स्टोमेटा जो है वो ओपन है और गार्ड सेल्स टर्जिड हैं। टर्जिड मतलब इनके अंदर पानी भरा हुआ है, जिसकी वजह से इन्होंने अपनी शेप इस तरीके की कर ली है। अब जब इनमें से पानी कम होना शुरू होगा तो गार्ड सेल्स टर्जिड की जगह फ्लैसिड हो जाएंगे और ये ओपनिंग बंद हो जाएगी। यहां पर ओपनिंग खुली है क्योंकि सेल्स जो हैं गार्ड सेल्स, ये क्या है, टर्जिड, पानी भरा हुआ है तो ये प्रेशर साइड्स पर लगा रहे हैं, जिसकी वजह से वो बेंड हो गए हैं। अब वो फिर से कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगे जब पानी बाहर निकलेगा। सो दिस इज ओपनिंग ऑफ द ओपनिंग, दिस इज क्लोजिंग ऑफ द ओपनिंग। ठीक है, यहां पर जो पोर है वो ओपन हो जाएगा, ऐसे पोर क्लोज हो जाएगा। यानी कि पानी जब एंटर होगा तब टर्जिड, पानी जब लीव करेगा तब फ्लैसिड। तो यानी हमें खेल खेलना है तो अबाउट ऑस्मोसिस का। ऑस्मोसिस, एंडो ऑस्मोसिस होगी तो पानी अंदर जाएगा, सेल टर्जिड हो जाएगा। पानी बाहर आएगा, एक्सो ऑस्मोसिस हो जाएगा तो सेल क्या हो जाएंगे, फ्लैसिड। तो हमें सिर्फ ऑस्मोसिस की नॉलेज होनी चाहिए और हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक किस तरीके के सॉल्यूशन होते हैं उसकी नॉलेज होनी चाहिए। चलिए तो अब हम फटाफट से आपको बता देते हैं कुछ टर्म्स। ऑस्मोसिस आपको पता है कि पानी का अंदर या बाहर जाना थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, उसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। फिर आया हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट ज्यादा है, सॉल्वेंट कम है एज कंपेयर टू दी अदर सॉल्यूशन। दूसरे सॉल्यूशन से कंपैरेटिवली इसके अंदर सॉल्यूट ज्यादा है, सॉल्वेंट कम है, तो ये क्या हो जाएगा, हाइपरटोनिक। हाइपोटोनिक क्या होगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है भाई जिसमें सॉल्यूट तो कम हो, सॉल्वेंट ज्यादा हो, अगेन एज कंपेयर टू दी अदर सॉल्यूशन जो इसके पास पड़ा है। ठीक है, तो जो चीज याद रखनी है वो ये रखो, सॉल्यूट कम तो हाइपो, सॉल्यूट ज्यादा तो हाइपर, एज कंपेयर टू दी अदर सॉल्यूशन। क्योंकि ये जो टोनिसिटी है इनकी, वो हमेशा एक रिलेटिव टर्म है कि वो दूसरे के विद रिस्पेक्ट उसके अंदर सॉल्यूट ज्यादा है या कम। ठीक है, इन टर्म्स के बारे में अगर आपको प्रॉपर नॉलेज है तो ये मेथड आप फटाफट से ग्रास्प कर पाएंगे। चलिए तो यहां पर अब हम स्टार्ट कर रहे हैं आयन एक्सचेंज थ्योरी। इसमें क्या है, ध्यान से सुनिएगा। डे टाइम में, ड्यूरिंग डे टाइम, पहले हम डे टाइम की बात कर लें। जब ट्रांसपिरेशन होती है और ये जो गार्ड सेल्स हैं क्या है, अभी जो मैंने बनाया है गार्ड सेल्स, दे आर टर्जिड। ठीक है, डे टाइम में क्या होता है, गार्ड सेल्स आसपास वाले एपिडर्मल सेल से, गार्ड सेल्स आसपास वाले एपिडर्मल सेल से के पॉजिटिव आयन या Na पॉजिटिव आयन अपने अंदर ले लेते हैं। के पॉजिटिव या Na पॉजिटिव आयन अपने अंदर ट्रांसपोर्ट करवा लेते हैं। लेकिन ये जो ट्रांसपोर्टेशन है ये किस तरीके की होती है, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन क्या होती है, अगर आयंस या कोई भी चीज मूव कर रही है आफ्टर द एक्सपेंस ऑफ एटीपी, भाई इसने आयंस अंदर खुद लिए एट द एक्सपेंस ऑफ एटीपी, इसने कुछ एनर्जी वेस्ट की गार्ड सेल ने और अपने अंदर एक्टिवली ये आयंस को आने दिया। ठीक है, चलिए अब क्या हुआ, ध्यान से सुनिए। पहले टोनिसिटी बराबर थी, पहले टोनिसिटी बराबर थी तो पानी कहीं नहीं जा रहा था, पानी कहीं नहीं जा रहा था। अब क्या हुआ, यहां से इसने आयंस अपने अंदर ले लिए, गार्ड सेल्स ने आयंस अपने अंदर ले लिए। तो क्या जो एपिडर्मल सेल्स हैं इनके बीच में आयंस की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो गई। अगर हम बात करें एपिडर्मल सेल्स की, अगर हम बात करें एपिडर्मल सेल्स की, तो एपिडर्मल सेल्स में आयंस डिक्रीज हो गए। आयंस का डिक्रीज होना
मतलब सोल्यूट का डिक्रीज होना। ऑब्वियसली ये चीजें इनके बीच में घुली हुई थी, मतलब सोल्यूट थी, सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई। अच्छा, अगर गार्ड सेल की बात करें, अगर गार्ड सेल्स की बात करें, गार्ड सेल्स में आयंस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई क्योंकि इसने एक्टिवली अपने अंदर ये आयंस को आने दिया, एक्टिवली ट्रांसपोर्ट किया, आयंस बढ़ गया तो मतलब सोल्यूट भी बढ़ गया, सोल्यूट भी बढ़ गया। अच्छा, ऐसा सोल्यूशन जिसमें आयंस कम या सोल्यूट कम क्या है? हाइपोटोनिक सोल्यूशन कौन बन गया? एपिडर्मल सेल्स। जिसमें सोल्यूट ज्यादा है वो कौन बन गया? हाइपरटोनिक। हमने एब्जॉर्प्शन में भी ये चीजें पढ़ी थी और आपको तब याद होगा, हमने ये पॉइंट को याद रख लिया था कि पानी जो है वो किस सोल्यूशन से किस सोल्यूशन की ओर मूव करता है। ये मूव करता है फ्रॉम हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक सोल्यूशन। ये मूव करता है हाइपोटोनिक से लेकर के हाइपरटोनिक तक। अब इसको हम दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। ऑस्मोसिस का प्रोसेस होने जा रहा है। ऑस्मोसिस का प्रोसेस होता है जहां पर वाटर ज्यादा है, वहां से जहां पे वाटर कम है वहां पर होता है। यानी वाटर जहां ज्यादा है वहां से मूव करके जहां वाटर कम है वहां पर पहुंच जाएगा। अच्छा, इसमें सल्यूट कम है तो ऑब्वियसली सॉल्वेंट यानी कि पानी क्या हो जाएगा? ज्यादा। तो यहां पर पानी हो गया ज्यादा, यहां सल्यूट ज्यादा तो पानी क्या हो जाएगा? कम, इसीलिए तो सल्यूट ज्यादा है, वाटर कम, हाइपरटोनिक। अच्छा, अब मैंने ऐसे ही लिख दिया हाइपो से हाइपर जाता है, लेकिन क्या इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आपको ये कंफर्म हो गया? हाइपो मतलब वाटर ज्यादा, हाइपर मतलब वाटर कम। तो क्या ये ज्यादा वाटर से कम वाटर में जाएगा, मतलब हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक में जाएगा? बिल्कुल। सो या तो ऐसे याद रख लीजिए या फिर थ्रू कंसेप्चुअल आप याद रख सकते हैं। ज्यादा वाटर से कम वाटर की कॉन्सेंट्रेशन में क्या हो जाती है? ऑस्मोसिस। क्या हो जाती है भाई? ऑस्मोसिस। अच्छा, अब ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन किसमें है? एपिडर्मल में पानी की। गार्ड सेल में पानी की कॉन्सेंट्रेशन क्या है? कम। तो यानी कि इन गार्ड सेल इन एपिडर्मल सेल से पानी जो है अंदर फ्लो किया ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस की प्रोसेस से इसके अंदर पानी आना शुरू हुआ फ्रॉम हाइपो, मतलब फ्रॉम एपिडर्मल सेल्स टू गार्ड सेल्स। ठीक है, पानी अंदर आया, सो दिस इज इन फ्लो ऑफ वाटर। तो पानी जो है वो अंदर आ गया, इन फ्लो ऑफ वाटर, एंडोऑस्मोसिस से पानी अंदर आ गया। पानी अंदर आया तो क्या होगा भाई? पानी अंदर आया तो यानी कि स्टोमेटा जो है इसकी ओपनिंग खुल जाएगी क्योंकि सेल्स क्या हो जाएंगे? टर्जिड। जो यहां पर डायग्राम बनी है दैट इज टर्जिड गार्ड सेल्स। यहां पर गार्ड सेल्स टर्जिड हैं, यानी कि ये बहुत ज्यादा वॉल्स के ऊपर प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं और इस शेप में। ठीक है, ये सारे का सारा काम कब हो रहा है? ड्यूरिंग डे टाइम। डे टाइम में वो एक्टिवली अपने अंदर आयंस लेते हैं, अपनी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा लेते हैं, गार्ड सेल्स खुद को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बना लेते हैं, ऑटोमेटिकली बाहर वाला हाइपोटोनिक बन गया। पानी हाइपो से हाइपर में एंटर होना ही है थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, हो जाता है, गार्ड सेल्स टर्जिड हो जाते हैं और अपनी ओपनिंग ओपन कर देते हैं। ठीक है, सो दिन में ये प्रोसेस होता है। ठीक है, अच्छा, रात में क्या होगा? रात में इसका ऑपोजिट प्रोसेस हो जाता है। क्या मैं ऐसे ही आपको समझाने की कोशिश करूं क्योंकि दोबारा डायग्राम मिटाने फिर बनाने में टाइम वेस्ट होगा? तो डे टाइम में ये हुआ, नाइट टाइम में क्या होगा? नाइट टाइम में एग्जैक्टली इसका रिवर्स कर दीजिए। एग्जैक्टली कैसे? नाइट टाइम में एक्टिवली यहां से आयंस वापस आ जाएंगे। एक्टिवली नाइट में यहां पर आयंस वापस आ गए, Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव, एक्टिवली इसने बाहर फेंके मार के गार्ड सेल ने कि जाओ अब आपका काम हो चुका है, अब मैं तुम्हें वापस भेज देता हूं। एक्टिवली इसने वापस भेज दिया आयंस को। ठीक है, अब क्या हुआ भाई? दिन में इनके पास पानी बहुत भर गया था, दिन में इनके पास पानी बहुत भर गया था, तभी तो ये टर्जिड होके इन्होंने ओपनिंग खोल दी थी। रात के टाइम इसने अपने में से आयंस बाहर निकाल दिए।
अपने में से इसने आयंस बाहर निकाल दिए। अब बाहर वाले में आयंस ज्यादा हो गए, बाहर वाले में आयंस ज्यादा हो गए, यानी अब एपिडर्मल सेल क्या हो गया, हाइपरटोनिक। और अब गार्ड सेल्स ने अपने बीच में से वो निकाल दिए, तो अब गार्ड सेल्स क्या हो गए भाई, हाइपोटोनिक। तो अब पानी कहां से कहां जाएगा, फ्रॉम हाइपो टू हाइपर। हाइपो अब कौन बन गया, गार्ड सेल्स, हाइपर कौन बन गए, एपिडर्मल सेल। तो गार्ड सेल ने अपने अंदर से पानी निकाल के फिर से एपिडर्मल सेल्स को वापस कर दिया बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सोऑस्मोसिस। हम गार्ड सेल्स को देख रहे हैं, अगर गार्ड सेल के अंदर पानी आया एंडोऑस्मोसिस, गार्ड सेल से बाहर गया एक्सोऑस्मोसिस। तो यहां पर क्या हुआ, अब नाइट टाइम में एपिडर्मल हाइपर बन गए और गार्ड सेल्स हाइपो बन गए। पानी ने हमेशा हाइपो से हाइपर जाना है, तो गार्ड सेल से कहां को चले गए, ये एपिडर्मल सेल्स की ओर। यानी कि रात के टाइम गार्ड सेल्स में से पानी कम होता गया और एपिडर्मल सेल को मिलता रहा पानी का कम होना, मतलब सेल फ्लैसिड हो गए। फ्लैसिड हो गए तो ओपनिंग क्या हो जाती है, बंद। ऑलराइट, ओपनिंग क्या हो जाती है भाई, बंद। अगर मैं यहां पर आपको दिखाऊं ओपनिंग किस तरीके से बंद हो जाती है, तो ये अगर हमारा स्टोमेटा है, रात के टाइम ये ओपनिंग बहुत ही माइन्यूटली ही ओपन रहती है, अदरवाइज ये ऑलमोस्ट क्लोज ही हो जाती है। ऑलराइट, सो दिस इज क्लोज्ड स्टोमेटा। बाकी सारी चीजें तो वही हैं, मैंने सिर्फ गार्ड सेल्स दिखाए हैं, इनके आसपास एपिडर्मल सेल्स अभी भी मौजूद हैं। ऑलराइट, साथ के साथ इनका क्लोरोप्लास्ट। ऑलराइट, यानी कि रात के टाइम ये बंद हो जाते हैं। बिल्कुल इस प्रोसेस का रिवर्स कर दीजिए, दिन में ये प्रोसेस हुआ, रात में इस प्रोसेस का रिवर्स। ऑलराइट, इस तरीके से आयन की एक्सचेंज की वजह से आयंस अंदर आए, आयंस बाहर गए, फिर आयन बाहर गए, फिर आयन अंदर आए। तो बाय आयन एक्सचेंज मेथड ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा कैन बी कंट्रोल्ड। ऑलराइट, ये हमने डिस्कस किया इसका आयन एक्सचेंज मेथड। ऑलराइट, this was all about this video. In the next video we will discuss about the sugar concentration theory to control the opening and closing of the stomata.